हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। जैसे मनी बैंकिंग के अंदर बैंकिंग चैप्टर से न्यूमेरिकल है, नेशनल इनकम से तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। इसके अलावा क्लास जो न्यूमेरिकल है वो एडीएएस में है, उसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट में है, इसके अलावा गवर्नमेंट बजट में। इन सब में न्यूमेरिकल्स एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें इस वीडियो के बाद एक और वीडियो में सारे के सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल अच्छे से करा दूंगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो एक बार आप रिवाइज कर लो। उसके बाद हम चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल भी बनाएंगे और इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज एग्जामिनेशन में 10 नंबर तक का क्लास ये पूछा आ सकता है, 8 से 10 नंबर तक के न्यूमेरिकल, और आपको एक भी नंबर का छोड़ के नहीं जाना। स्टार्ट करते हैं। पूरे के पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं कॉपी पे एक करके नोट कर लेना कि एग्जामिनेशन वाले दिन से पहले एक बार आप इसको देख के चले जाना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम की बात करें तो बेसिक फॉर्मूले 3 है। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बट अगर कभी आपको ड्यूरेबल एसेट दी हो, ड्यूरेबल गुड्स, प्रोड्यूसर यूज गुड्स, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट भी दी हो, तो अगर आप एसेट की जो वैल्यू है उसको लाइफ से डिवाइड दोगे तो पता पड़ जाएगा आपका पर ईयर का डेप्रीशिएशन कितना। जैसे 5 करोड़ की एसेट है, 5 साल चलेगा, तो हर साल का डेप्रीशिएशन 1 करोड़ का है, राइट। दूसरा है नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक से नेशनल में प्लस एनएफआईए। एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। और अगर आपको एग्जामिनेशन में दिया हो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेशनल इनकम के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हो तो टू लगा हुआ है तो साइन चेंज कर देना, प्लस का फिगर होगा तो माइनस, माइनस का फिगर होगा तो प्लस कर देना। माइनस 500 है तो प्लस 500 कर लेना लिखते वक्त फॉर्मूले में, और अगर प्लस 500 है तो माइनस 500 कर लेना, राइट। नेक्स्ट है एमपी, मार्केट प्राइस एफसी फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हो तो माइनस एनआईटी, फैक्टर कॉस्ट से एमपी में आने के लिए प्लस एनआईटी। एनआईटी मतलब नेट इंडायरेक्ट टैक्स, आईटी माइनस सब्सिडी फॉर्मूला है। सब्सिडीज में ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आता है। इंडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, यही दो आता है। इनकम टैक्स को मत लेना, कॉर्पोरेट टैक्स को मत लेना, बिकॉज बोथ आर डायरेक्ट टैक्स। ये है क्लास आपके बेसिक फॉर्मूले कन्वर्जन के। कोई भी आइटम दिया होगा तो दूसरा आइटम कैसे निकालोगे। दूसरी बात, नेशनल इनकम को कहते हैं एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम को कहते हैं एनडीपीएफसी। ये भी ध्यान रखना, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी। अब नेशनल इनकम को कंप्यूट करने का, कैलकुलेट करने के सॉरी 3 मेथड है। पहला है प्रोडक्शन मेथड, या इसको वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है जीवीएमपी इज इक्वल टू सेल्स। जीवीएमपी बोलो, जीडीपी एमपी बोलो, बात बराबर है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स मतलब डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। अगर सेल्स दिया है और एक्सपोर्ट दिया है तो एक्सपोर्ट को मत लेना, डोमेस्टिक सेल दिया एक्सपोर्ट दिया है तो आप दोनों को ऐड करोगे, बिकॉज सेल्स के अंदर ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंक्लूड है अगर खाली सेल्स दिया हुआ है तो। चेंज स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इसे एडिशन टू स्टॉक बोलते हैं, एडिशन टू स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, अगर देश से खरीदा है, और इंपोर्ट भी आप ऐड कर देना अगर आपने बाहर से कुछ खरीदा है, तो दोनों को जोड़ के आएगा इंटरमीडिएट कंजप्शन। साथ में कुछ और बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड यानी कि सॉरी, वैल्यू एडेड नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक दोनों को ऐड करके क्या आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो फॉर्मूला लिख सकते हो जीडीपी एमपी का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या बात ध्यान रखना है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज टू बी एडेड। अगर आपने कुछ अनाज उगाया, मार्केट में बेचा नहीं, खुद कंज्यूम कर लिया, तुम्हें दिया होगा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, प्रोड्यूस फॉर सेल्फ, तो उसको ऐड करना है, राइट, ऐड करना है। इग्नोर करना है परचेज ऑफ मशीनरी, बिकॉज यहाँ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आता है, परचेज ऑफ मशीनरी नहीं आता, उसे इग्नोर करना है। सेल प्लस चेंज स्टॉक को मिला के वैल्यू ऑफ आउटपुट कहा जाता है। डिक्रीज इन स्टॉक यहाँ पे माइनस होगा अगर आपको डिक्रीज इन स्टॉक दिया है, इंक्रीज इन स्टॉक दिया है तो यहाँ पे आप प्लस करोगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को यहाँ पे सॉरी डिडक्ट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहाँ से क्या होगा क्लास, माइनस होगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। और सेल्स का अगर यूनिट आपको दे रखा है तो क्लास आप उसको मल्टीप्लाई करोगे प्राइस पर यूनिट से सेल वैल्यू निकालने के लिए। लाइक 4000 यूनिट बेचा है 10 रुपए का एक, तो सेल वैल्यू 40,000 होगा, 4000 इंटू 10 मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो ये हो गया क्लास आपका प्रोडक्शन मेथड।
अगला आते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम। इसमें तीन चीजें ऐड करनी है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अगर तुम्हें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया है तो तुम इसके बदले दो चीजें ऐड करोगे, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, और एम्प्लॉयर, ध्यान रखना ये एम्प्लॉयर है ना कि एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। तो यानी कि आप ये दोनों चीजें क्या करोगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर नहीं दिया तो इन दोनों को ऐड करोगे, आ जाएगा। बट अगर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है तो आप इन दोनों को ऐड नहीं करोगे, इन दोनों को भूल जाना। फिर सेकंड हमें लेना है ऑपरेटिंग सरप्लस, अक्सर नहीं दिया होता। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, चार चीज ऐड करोगे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट भी नहीं दिया, रेंट नहीं दिया जीरो, रॉयल्टी नहीं दिया जीरो, इंटरेस्ट नहीं दिया जीरो, बट प्रॉफिट नहीं दिया, तो इसके तीन पार्ट होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट्स। तीन चीजें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स, तीनों को ऐड करेंगे क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा, राइट। तीसरा है मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरी चीज क्या है क्लास, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी। मिक्स इनकम का कोई दूसरा नाम नहीं है, नहीं दिया होगा तो जीरो ले लेना। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर दिया है तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे। बट अगर आपको रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नहीं दिया है तो आप चारों को ऐड करोगे। और अगर रेंट नहीं दिया फिर तो उसका कोई दूसरा नाम नहीं है, जीरो। लेकिन प्रॉफिट अगर नहीं दिया तो उसका नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स। अब मान लो कॉर्पोरेट टैक्स को टैक्स ऑन प्रॉफिट या इनकम टैक्स भी कहा जा सकता है, लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसका जो नाम होता है दूसरा, वो होता है रिटेन अर्निंग्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं क्लास, रिटेन अर्निंग्स। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग्स। ओके, तो ये हो गया क्लास आपका। अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। इनकम मेथड हमारा हो गया, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से जो निकलता है उसको बोलते हैं जीडीपीएमपी। इनकम मेथड से एनडीपीएफसी, प्रोडक्शन मेथड से जीडीपीएमपी, और एक्सपेंडिचर मेथड से भी सेम प्रोडक्शन मेथड जैसा जीडीपीएमपी। इसमें चार चीजें ऐड करनी है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी कहा जा सकता है, किसी दूसरे नाम से भी आ सकता है, ध्यान रखना। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ये तो वही है सेम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो तीसरा आइटम है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और अगला है, अगर आपको ये ना दिया गया हो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर फिक्स्ड लग गया तो ये समझ लेना सब पार्ट है, मेन पार्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बट अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो ही आपको इन दोनों को जोड़ना है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, ऐड करोगे चेंज स्टॉक। चेंज स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जो प्रोडक्शन में पड़ा था वो आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चौथा आइटम है नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर तुम्हें कभी नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया हो तो साइन को चेंज कर लेना, सीधी सी बात है। अगर नेट इंपोर्ट माइनस का 500 दे रखा है तो नीचे प्लस 500 लिख देना, अगर नेट इंपोर्ट प्लस का 500 दे रखा है तो नीचे माइनस 500 लिख देना, सिर्फ साइन चेंज कर देना, जैसे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में आप करते हो। अक्सर बच्चे जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो इसको नेट इंपोर्ट लिखा रहता है बट उनका आंखों में जाता नहीं है, बिकॉज उनकी आदत है नेट एक्सपोर्ट की, उनको लगता है नेट एक्सपोर्ट ही लिखा और पूरा क्वेश्चन करके आ जाते हैं। फिर बाद में बाहर आए को याद दिलाता है भाई कि ये तो नेट इंपोर्ट था, तो बड़ा दुख होता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से पढ़ना, नेट इंपोर्ट दिया साइन चेंज कर देना, राइट। कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी है, जैसे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया हो पर तुम्हें क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तुमको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये क्या गिवन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, नेट की जगह ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर तुम्हें दे रखा हो उसमें डेप ऐड करना, चेंज स्टॉक ऐड करना, बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान समझना बेटा, नेट को हटाने के लिए डेप ऐड करोगे तो नेट को हटाने के लिए डेप ऐड किया और फिक्स्ड को हटाने के लिए चेंज स्टॉक, तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज स्टॉक, तो क्या आ जाएगा क्लास हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, ये ग्रॉस है तो डेप नहीं ऐड करोगे, फिक्स में सिर्फ चेंज स्टॉक ऐड करोगे, तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये है सॉरी नेशनल इनकम के सारे जितने भी मैक्सिमम बन सकते हैं इसके अंदर क्लास फॉर्मूले मैंने बता दिया। इसके अलावा एक रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्लास पूछा जा सकता है, प्राइस इंडेक्स का। प्राइस इंडेक्स कहो या जीडीपी डिफ्लेटर कहो
इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ध्यान रखना, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ये आएगा क्लास प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला। दीज आर ऑल द फॉर्मूला जो क्लास नेशनल इनकम चैप्टर में आप यूज करते हो। तो अगर आप इन सबको अच्छे से याद रखोगे तो फिर मैं अभी कुछ देर बाद इसके सारे के सारे जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं क्लास इसके अंदर बन सकते हैं, वो सारे प्रैक्टिस करा दूंगा। नेशनल इनकम, एडीएस, मनी बैंकिंग, बजट, बीओपी, हर एक चैप्टर के, राइट। नेक्स्ट बैंकिंग, एक ही फॉर्मूला है बस बैंकिंग के अंदर, और वो फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है क्लास बैंकिंग के अंदर, और वो फॉर्मूला जो है इसके अंदर क्या है एक बार देखो, डिपॉजिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर। ये फॉर्मूला है डिपॉजिट मल्टीप्लायर का, इसे क्लास मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। डिपॉजिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर कहलाता है क्या है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर या जो मनी मल्टीप्लायर है वो क्या कहता है क्लास, वो कहता है कि आपने अगर बैंक में 1000 रुपए जमा किए तो बैंक उसका 10,000 बना देता है या 20,000 बना देता है। ये कैसे पता किया मैंने कि 10,000 या 20,000 बनाता है, 10 गुना या 20 गुना बनाता है? उसका फॉर्मूला है 1/LRR इंटू 100। डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/लीगल रिजर्व रेशियो इंटू 100। ये डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। तो अगर मान लो आपने शुरू में 1000 रुपए जमा किया, ठीक है, शुरू में 1000, मान लो LRR 20%, तो 1/20 इंटू 100 विच इज 5 टाइम्स। तो आपने 1000 रुपए जमा किया, मल्टीप्लायर है 5, तो टोटल डिपॉजिट कितना बन जाएगा, 5000। कई बार ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, आपको ये निकालना होता है। कई बार ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, आपको ये निकालना होता है। तो आप इसी इक्वेशन में पुट करोगे, 3 में से 2 आइटम गिवन होगा, तीसरा निकल जाएगा। बस ध्यान रखना, डिपॉजिट मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR इंटू 100। LRR क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो, क्वेश्चन में दिया होता है। ADAS, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इससे भी क्लास पक्का आएगा न्यूमेरिकल, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो मैं तुम्हें एक वीडियो बना के सेपरेट हर एक टाइप के न्यूमेरिकल उसको कैसे करना है वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, आपका आराम से हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर मैं ADAS की बात करूं, सबसे पहला जो एडी का फॉर्मूला है एग्रीगेट डिमांड, उसका फॉर्मूला है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। सी कभी जीरो नहीं होता, और जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, राइट। एएस का फॉर्मूला है सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग्स। सेविंग्स पहले माइनस, फिर जीरो, फिर प्लस, बट कंजप्शन हमेशा प्लस होगा, बढ़ता चला जाएगा, जीरो कभी नहीं होगा। एएस का फॉर्मूला सी प्लस एस, वाई का फॉर्मूला भी सी प्लस एस। तो कह सकते हो कि जो एएस है वो वाई के बराबर है। एडी इक्वल टू एएस, एस इक्वल टू आई। ऐसा कब होता है, जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है। एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनकम में से कितना कंज्यूम किया, सी अपॉन वाई। एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इनकम में से कितना सेव किया, एस अपॉन वाई। एमपीसी चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, डेल्टा सी कि सी में कितना चेंज आया, C2 माइनस C1। एमपीसी में डेल्टा वाई जो है Y2 माइनस Y1, इनकम में कितना चेंज आया। एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। सिमिलरली एपीसी प्लस एपीएस भी किसके बराबर था, 1 का। एपीएस और एपीसी दोनों को जोड़ोगे 1, एमपीएस और एमपीसी दोनों को जोड़ोगे 1, एमपीसी एमपीएस 1, एपीसी एपीएस 1। कंजप्शन फंक्शन C इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। ए बार ऑटोनोमस कंजप्शन, बी एमपीसी, वाई नेशनल इनकम। एस से सेविंग फंक्शन जो कि है माइनस ए बार, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस सेविंग क्योंकि माइनस लगा हुआ है। और ये बी एमपीसी था तो 1 माइनस बी यानी 1 माइनस एमपीसी क्या आएगा, एमपीएस और वाई। ध्यान रखना ये वाई के साथ जो है इसको बोलते हैं एमपीएस, वाई के साथ यहाँ जो सी फंक्शन में है उसको बोलते हैं एमपीसी। तो ये एमपीसी है और ये एमपी एस है, ये बात भी आप ध्यान रखना। एक आखिरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, स्लोप ऑफ सी कर्व को एमपीसी बोलते हैं, स्लोप ऑफ एस कर्व को एमपी एस बोलते हैं। इसमें मल्टीप्लायर भी है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन एमपीएस, या फिर एमपीएस की जगह लिख सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। और के एक और फॉर्मूला भी है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इफ डेल्टा आई इज गिवन, अगर तुम्हें डेल्टा आई दे रखा हो या रिक्वायर्ड हो तो आप के दोनों फॉर्मूलों को लगाते हो, चाहे डेल्टा आई गिवन हो चाहे डेल्टा आई रिक्वायर्ड हो, आप के दोनों फॉर्मूलों का यूज करोगे। इफ डेल्टा इज गिवन और रिक्वायर्ड तो आप के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा आपको, राइट। अब है गवर्नमेंट बजट। इस चैप्टर में भी काफी फॉर्मूले हैं गवर्नमेंट बजट जो आपको ध्यान रखना है। कुछ बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो लाइक टोटल रिसीट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। अब रेवेन्यू रिसीट किसके बराबर है, टैक्स रिसीट प्लस नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स किसके बराबर है, डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। अब कैपिटल रिसीट के 3 पार्ट है, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। अब जो टोटल एक्सपेंडिचर है
वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये आप बेसिक फॉर्मूले। अब डेफिसिट से भी क्वेश्चन आता है, बजटरी डेफिसिट। डेफिसिट चार टाइप के हैं, पहला है बजटरी डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स आ जाएगा बजटरी डेफिसिट। दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ये आएगा रेवेन्यू डेफिसिट। तीसरा आएगा फिस्कल डेफिसिट, इसको बोरोइंग्स कहते हैं। तो अगर कभी फिस्कल डेफिसिट तुम्हें निकालना हो, क्वेश्चन में बोरोइंग्स दिया हो, तो वही आपका फिस्कल डेफिसिट है। इसका फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस रिकवरी ऑफ लोन माइनस डिसइन्वेस्टमेंट, ये क्लास आ जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, एक और अलग से फॉर्मूला है बेटा, अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में बजटरी डेफिसिट दिया हो और बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी दोनों दे रखा हो, तो दोनों को ऐड करने के बाद फिस्कल डेफिसिट आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला ओनली एंड ओनली तभी यूज करोगे जब आपको बजटरी डेफिसिट दे रखा होगा। चौथा है प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। उम्मीद है क्लास सारे के सारे फॉर्मूले आपने अच्छे से लिख लिया होगा और आप एग्जामिनेशन से पहले एक बार इसको देख के जरूर चले जाना। नेक्स्ट है क्लास बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर ध्यान रखना, सबसे पहला बैलेंस ऑफ ट्रेड है। ट्रेड जब भी बोलता हूं ओनली गुड्स, ओनली टेंजिबल्स, ओनली विजिबल, तो बीओटी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बीओटी का जो फॉर्मूला है वो है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल गुड्स को, विजिबल गुड्स को हम लोग काउंट करते हैं, उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को काउंट करते हैं। बेटा जब भी तुम बीओपी निकालोगे तो प्लीज सर्विसेज को, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी वगैरह मत लेना, सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल गुड्स लेना है। अच्छा, अगर बीओटी सरप्लस में है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा तो बीओटी सरप्लस, इंपोर्ट ज़्यादा तो बीओटी डेफिसिट, और इक्विलिब्रियम बीओटी वेयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल। लास्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस इंपोर्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड से कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, उसका डिफरेंस आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो एंड तक देखा। आपको सारा कुछ अच्छे से रिवाइज हो गया है कि नहीं? अगर आपको हो गया है क्लास तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं हुआ, कोई आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला टफ था, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दो क्लास, उसके बाद पक्का याद हो जाएगा। जो आपको टफ लग रहा है एक बार आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दो, डैम श्योर क्लास प्रूफ के साथ देख लेना, आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाएगा। अगर आपको वीडियो काम की लगी, सीखने को मिला, प्लीज़ यार बिना लाइक करे मत जाना, लाइक करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों में और कॉमेंट करके मुझे बताओ कैसा लगा। मैं आपकी पूरी जी जान लगा के तभी ठीक नहीं है, स्टिल मैं पूरी जीजा ला के आपकी प्रिपरेशन अच्छे से करा दूंगा, सिर्फ इको ही नहीं, अकाउंट इको बेस्ड हर एक सब्जेक्ट। तो बस सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, वीडियो को शेयर करो हर जगह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।